Hello students, we will discuss the chapter Forces and Laws of Motion. In it, we will discuss about the introduction. In introduction, we will discuss what are the main cause of motion. After that, we will discuss balanced force and unbalanced force. Third, Newton's first law of motion. Fourth, inertia. Fifth, Newton's second law of motion. Sixth, Newton's third law of motion. Seventh, law of conservation of momentum. Introduction. What are the main cause of motion? मोशन स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो, मोशन चैप्टर में आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन इसके बारे में पढ़ चुके हो। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का पता लगा है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम मोशन कहते हैं। मोशन के आपका टाइप्स भी पढ़ चुके हो, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। और अब हम इस चैप्टर में इसके मेन कॉज को पढ़ेंगे कि इसका मेन रीज़न क्या है कि जब कोई एक बॉल रेस्ट पोजीशन पे है तो जब वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो कैसे करेगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं विद आवर हैंड और एनी एक्सटर्नल एजेंसी, तो क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है और हम पोजीशन चेंज करने को मोशन कहते हैं। ठीक। सेकंड, अगर कोई बॉल मोशन में आ रही हो और एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाए उस बॉल पर, तो वो बॉल जो है रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है या इसकी स्पीड कम हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को बढ़ाने, कम करने या उसे बिल्कुल नल करने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है। इसका मतलब मेन कॉज मोशन का हुआ फोर्स। तो जो ये एक्सटर्नल फोर्स है ये दो तरह का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज़ बैलेंस्ड फोर्स, सेकंड इज़ अनबैलेंस्ड फोर्स।